नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि सन सिटी जोधपुर, इसके साथ साथ कोटा के अंदर एक बड़ी शुरुआत हुई थी लगभग 1 साल पहले। आप सभी को बता दूं, कोटा के अंदर कुछ समय पहले प्लाज्मा डोनेट को लेकर के एक बड़ी चेन शुरू की गई थी, और जिसमें कोविड-19 से प्रभावित या कोई अन्य बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए यह डोनेशन किया जा रहा था, जिसके तहत उनकी बीमारी आसानी से सही हो सके। और इसी मिसाल कायम होती हुई नजर आई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि कोटा के अंदर 20 जुलाई को 2020 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी, और उसके बाद में 596 लोगों ने अब तक अपना प्लाज्मा डोनेट कर दिया है। साथ ही साथ उसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्लाज्मा 3 से 7 बार डोनेट किया है, और यह मानवता के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है कि किसी भी व्यक्ति को प्लाज्मा की ज़रूरत होगी तो कोटा के अंदर इस तरह प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है। वहीं एक बात और आप सभी को बताता हूँ, जन अनुशासन पखवाड़ा जो राजस्थान के अंदर अभी लागू है, इसके अंतर्गत अब और सख्ती बरती जाएगी, और सख्ती बढ़ पाने के लिए पुलिस का सहयोग भी लिया जा रहा है। जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर 4000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, और साथ ही साथ 81 जगहों के ऊपर राजधानी जयपुर के अंदर चेक पोस्ट भी लगाए गए हैं। तो वहीं रात के समय में 90 जगह पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोरोना की धज्जियां उड़ती हुई नहीं नजर आए, और यह सरकार की गाइडलाइन का सही तरीके से उपयोग भी किया जाए। वहीं आप सभी को बता दूं कि 500 रुपए का जुर्माना बिना मास्क के अब काटा भी जाएगा। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं, अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस के मामलों के बारे में आप सभी को बताता हूं कि कल पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के अनुसार 11,967 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसके अंतर्गत 153 लोगों की मौत भी हुई है, और यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 2011 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, और अब राजस्थान के अंदर 76,641 एक्टिव केस अभी भी मौजूद है, जो बेहद ही डरावने वाला आंकड़ा है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि कोरोना के चलते हुए शिक्षकों को लेकर के एक असमंजस सा बना हुआ था कि आखिर शिक्षकों को स्कूल जाना है या नहीं जाना है, या फिर वह घर बैठे हुए कार्य कर सकते हैं। तो इसको लेकर के आप सभी को बता दूं कि शिक्षण संस्थानों को 3 मई तक बंद कर दिया गया है, सभी स्कूलों को और शिक्षण संस्थानों को भी। शिक्षक व कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, और जिन शिक्षक व कर्मचारियों की कोरोना के अंदर ड्यूटी लगाई गई है वह सभी अपनी अपनी ड्यूटी भी निभाएंगे, लेकिन जिनके ड्यूटी नहीं लगाई गई है वह फिलहाल घर पर ही रहेंगे और ऑनलाइन क्लासों का सहारा लेंगे। साथ ही कल आईपीएल के अंदर एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखा गया था, जिसके अंतर्गत सीएसके ने राजस्थान को 45 रन से मात दी है। आप सभी को बता दूं कि सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए, और जवाब में राजस्थान को 143 रन पर ही रोक दिया, जिससे उन्होंने 45 रन से एक रोमांचक जीत हासिल करके अपनी पॉइंट्स टेबल के अंदर पहले नंबर पर पोजीशन बना ली है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। वहीं दौसा के लालसोट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां दौसा जिले के उपखंड लालसोट एसडीएम गोपाल जहांगीर की बड़ी कार्रवाई की गई है। मॉर्निंग वॉक के समय आंखों के कैमरे में दुकानों को एसडीएम ने खुली दुकानों को कैद किया है। एसडीएम गोपाल जहांगीर सुबह गंगापुर रोड से फूले सर्कल व कोथुन रोड से जमात कर रहे थे मॉर्निंग वॉक। लालसोट में मॉर्निंग वॉक के दौरान दुकानों को खुली देखकर अपने आंखों के कैमरे में कैद कर लिया। एसडीएम गोपाल जहांगीर ने मॉर्निंग वॉक के बाद 9 दुकानों को सील कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए एसडीएम गोपाल जहांगीर की बड़ी कार्रवाई की गई है। लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए ऑफिसर गोपाल जहांगीर एक मिसाल बन गए हैं। लालसोट का प्रशासन कोरोना महामारी को रोकने के लिए सजग बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर रामगढ़ पचवारा मुख्यालय पर कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हो रहा।
रामगढ़ पचवारा मुख्यालय पर होमगार्ड के जवान मूक दर्शक बने हुए हैं, जहां एक और लालसोट का प्रशासन मॉर्निंग वॉक के दौरान कोरोना के प्रति सजग बना हुआ है। वहीं पचवारा का प्रशासन बढ़ते कोरोना के प्रति अब तक सजग नहीं हो पाया है। कोरोना गाइडलाइन के चलते गरीब और मजलूम लोगों की हत्या की जा रही है। गरीब और मजलूम लोगों ने प्रशासन से पुकार की है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। प्रशासन का दोगलापन लोगों में आक्रोश पैदा कर रहा है। लालसोट प्रशासन की चारों ओर से वाहवाही हो रही है, मगर रामगढ़ पचवारा प्रशासन पर सवालिया निशान उठते दिख रहे हैं। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां कर्फ्यू के से छूट मिलते ही लोग बाजारों में निकल पड़े। वहीं सभी ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी। वहीं एसडीएम ने 72 घंटों के लिए 3 दुकानों को सील कर दिया है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में सोमवार को वीकेंड लॉकडाउन कर्फ्यू के छूटते ही बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सरकार की नई गाइडलाइन की आड़ में परचून की दुकान के साथ साथ 2-4 दुकानें छोड़ सभी ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को खोल लेने से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती नजर आई। पुलिस को सूचना मिलते ही मुख्य बाजार में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को पुलिस ने बंद करवाया। वहीं थाना अधिकारी रामगढ़ पचवारा सुभाष चंद्र शर्मा की अगुवाई में मुंह पर बिना मास्क घूमने वाले और सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने चालान काटने की भी कार्रवाई की। वहीं दूसरी ओर उपखंड अधिकारी सरिता मल्होत्रा की अगुवाई में रामगढ़ पचवारा मुख्यालय पर आवश्यक सेवाओं के अलावा दुकान खोलने पर 72 घंटे के लिए 2 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि कोरोना का संक्रमण देश में और ढाड़ी में अपने पैर पसार चुका है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहीं सरकार और प्रशासन लोगों की जान बचाने में जुटा हुआ है, मगर कुछ लोग शासन और प्रशासन की आंख में धूल झोंककर अपनी अप्रोच का फायदा उठाते हुए सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं, साथ ही वो चंद रुपए के खातिर लोगों की जिंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं। प्रशासन की गाड़ी को आते देख लोग मुंह पर मास्क लगा लेते हैं और गाड़ी को जाते ही दुकानों के शटर खोलकर ग्राहकों को सामान देते हुए सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करते हुए अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। वहीं खबर फुलेरा से, जहां लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। देश के कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि में कोरोना बहुत ही तेज गति से फैल रहा है। छोटी सी लापरवाही हमारे संकट पैदा कर सकती है। सरकार की ओर से शादी समारोह, व्यवसाय व गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। वहीं छूट आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन लापरवाही का व्यवहार कोरोना संक्रमण बढ़ा रहा है। ऐसी कोई भूल ना दोहराएं जिससे फिर क्वारंटाइन, आइसोलेशन जैसी परेशानियों से गुजरना पड़े या लॉकडाउन की स्थिति फिर से पैदा हो। इसी तहत फुलेरा में मंगलवार को नागरिक अधिकार मंच, पुलिस प्रशासन व नगरपालिका मंडल के संयुक्त तत्वाधान में नागरिकों को जागरूक करते हुए पंपलेट व मास्क वितरित किए। वहीं नगरपालिका कर्मचारियों व पुलिस ने कस्बे में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क वितरित कर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के व दुकानदार के चालान भी काटे। जो आज कल से जो लगे सर जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जो कार्रवाई की जा रही है सर, उसके बारे में कुछ बताएं। जन अनुशासन पखवाड़े में राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो बिना मास्क के पाए जा रहे हैं उनका मास्क का चालान काटा जा रहा है, और जो बिना हेलमेट वगैरह के तो MB एक्ट की कार्रवाई साथ साथ की जा रही है। दुकानदार जो बिना मास्क के ग्राहकों को सामान दिए जा रहे हैं उनका भी मास्क का चालान काटा जा रहा है। राज्य सरकार की गाइडलाइन की पूरी पालना करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हमारा ये अभियान जारी रहेगा। जब तक इसमें कामयाब नहीं हो जाएंगे तब तक हमारी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जन जागृति के लिए कंप्लेंट भी बांटे जा रहे हैं और साथ जन जागृति के लिए पंपलेट भी बांटे जा रहे हैं, और नगरपालिका की और या प्रेस मीडिया की टीम हमने संयुक्त रूप से हम अभियान चला करके लोगों में आम जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि कोई एनजीओ की टीम भी हमारे साथ में है, और सभी हम मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि अनावश्यक कोई घर से बाहर नहीं निकले, सारे मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, बार हाथ धोएं, सभी को हम जागरूक करते जा रहे हैं। थैंक यू सर। आज कल से लगे सर जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आपके एनजीओ के द्वारा सर क्या कार्रवाई की जा रही है? सर अपने अपनी नागरिक अधिकार मंच जिला महासचिव बंसीलाल जाट, हमने संयुक्त रूप से नगरपालिका और थाना फुलेरा मिलके एक अभियान चलाया है जिसमें जागरूकता अभियान है। तो लोगों को इसके बारे में, कोरोना के बारे में जो
फैल रहा है उस बीमारी के बारे में समझा रहे हैं और काफ़ी जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके चालान भी काटे गए हैं। कल से लगे राजस्थान सरकार द्वारा लगाए गए जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज राजस्थान पुलिस के जवान सख्ती करते हुए नजर आए। इसी दौरान बिना मास्क के कोई भी दोपहिया वाहन चालक, दुकानदार कोई भी दिखाई दे रहा है तो उनके चालान किए जा रहे हैं और समझाइश के तहत उनको कंप्लेंट भी बांटे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कानाराम के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 19 के लिए। वही खबर झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी से आ रही है, जहां बोलेरो गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी में शराब की बोतलें मौजूद थी और डिवाइडर से टकराई गाड़ी के बाद बोलेरो चालक सहित अन्य व्यक्ति मौके से फरार हो गया। जी आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में कार्य करने वाले युवक को टक्कर मारकर चालक मौके से भाग गया। वहीं कुछ ही दूरी पर जाकर डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई और शीशे टूट गए। बोनेट सहित क्षतिग्रस्त हो गया। अस्पताल में कार्य करने वाले युवक के आई चोटें, मेडिकल थाने में उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है। बोलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार बोलेरो गाड़ी में 4 लोग शराब के नशे में धुत होकर सवार थे। वही खबर छिपा बड़ौद से, जहां लोगों के द्वारा कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिना मास्क के लोग घूमते नजर आ रहे हैं। सरकार द्वारा 3 मई तक लगाए गए कर्फ्यू और लॉकडाउन की छिपा बड़ौद में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें, यहां पर कर्फ्यू का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। आम आदमी अन्य दिनों की तरह बाजार में घूमता हुआ दिख रहा है। आम दिनों की तरह मुख्य बाजारों में बेतहासा भीड़ दिखाई दे रही है और पुलिस की किसी भी प्रकार की नाकाबंदी या जाब्ता नहीं दिखाई दे रहा। पूरे बाजार में व्यक्ति बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं कर रहे। और बाजार में रोजमर्रा की दुकानों के अलावा थड़ियां खुली हुई हैं, अन्य दुकानें भी खुली हुई हैं। किरानों की दुकान पर एक ही जगह पे व्यक्तियों की भीड़ लगी है। छिपा बड़ौद की लहसुन मंडी सबसे बड़ी मानी जाती है, जिसमें पुलिस का कोई जाब्ता नहीं लगा हुआ है। पूरे शहर में इक्का दुक्का पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। यह लापरवाही छिपा बड़ौद के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। वही खबर सिकंदरा से आ रही है, जहां सिकंदरा में अनुशासन पखवाड़े की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल डिस्टेंस के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। वहीं गाइडलाइन का माहौल बनता नजर आ रहा है। सिकंदरा चौराहे पर रामनवमी के सावे को लेकर भीड़ उमड़ रही है। वहीं कपड़े की दुकानों की आधी शटर नीचे करके बिक्री की जा रही है। कपड़े व्यापारियों द्वारा दुगनी रेट वसूल की जा रही है। वही खबर सिवानी मंडी से आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग से 62 कर्मचारियों का तबादला करने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ा गई है। कोविड-19 के बीच स्वास्थ्य विभाग में ठेके पर लगे करीब 62 कर्मचारियों को हटाए जाने से स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ा गई हैं। कर्मचारियों की कमी होने से सफाई व्यवस्था से लेकर कोविड टेस्ट सैंपल, वैक्सीनेशन तक का कार्य प्रभावित हो गया है। नतीजन मरीज चक्कर लगाने को मजबूर है। अंशी देवी हॉस्पिटल सिवानी के अंतर्गत करीबन 62 कर्मचारी ठेके पर लगे हुए थे, जो हटा दिए गए हैं। वहीं कोविड टेस्ट, सैंपलिंग, वैक्सीनेशन से लेकर ओपीडी की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा गई हैं। चिकित्सकों को भी मरीजों को संभालने में भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है तथा वहीं सैंपल लेने के लिए मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। इस बारे में अंशी देवी नागरिक अस्पताल के SMO डॉक्टर हरेंद्र सिंह के संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि ठेके पर लगे करीब 62 कर्मचारियों को पिछले दिनों हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी होने के कारण ना तो हम वैक्सीनेशन का कार्य कर पा रहे हैं, ना ही सैंपलिंग का, तथा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कि कोविड-19 के बढ़ते मामले, फिर भी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है सरकारी अस्पताल में। देखिए, हमारे यहाँ सिवानी में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत 60 कर्मचारी लगे हुए थे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को ख़त्म हो गया। उसके बाद एक नए ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी तरफ से हमें अभी तक किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिली है कि हमें उन पुराने कर्मचारियों की हाजिरी लगानी है, नहीं लगानी, उनसे काम लेना है या नहीं लेना, जिस कारण वो सभी लोग अब अपनी नौकरी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे पास कोई भी रेगुलर कर्मचारी नहीं है या सफाई कर्मचारी, जिस कारण हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है और उससे ना हमारी वैक्सीनेशन भी प्रभाव आ रहा है, हम सैनिटाइजेशन भी प्रॉपर नहीं करवा पा रहे। एक तरह से हमारा पूरा कार्य प्रभावित हो रहा है।
वही खबर जयपुर से, जहां जन अनुशासन पखवाड़े की धज्जियां उड़ रही है। सीएम अशोक गहलोत नाराज नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारों पर आज गाज गिर सकती है। जिला कलेक्टर्स पुलिस अधीक्षकों से रिपोर्ट की तलब रखी है। उन्होंने कहा है कि गृह विभाग को सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। सख्ती से गाइडलाइन की पालना हो। मंत्रियों को भी भीड़-भाड़ से बचने का फरमान जारी किया है। वही खबर जयपुर से, जहां भाजपा प्रवक्ता ने सरकार पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी का आरोप लगाया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें जग जाहिर है और राजस्थान की सरकार इस कालाबाजारी के ऊपर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान ये बताए कि राजस्थान में कितने कोविड सेंटर आपने अधिकृत कर रखे हैं निजी क्षेत्रों के अंदर, और क्या निजी क्षेत्रों के अंदर इस इंजेक्शन की सप्लाई हो रही है। जिस तरीके से पहले सरकार का शिकंजा था और वो व्यवस्था बहुत बेहतरीन व्यवस्था सरकार ने कर रखी थी कि जो उपलब्धता है उस उपलब्धता के आधार के ऊपर सभी निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों को भी सीमित मात्रा के अंदर इंजेक्शन मिल रहे थे। लेकिन जब फ्रीडम की व्यवस्था की गई है उसके बाद व्यवस्थाएं चरमरा गई है और निजी चिकित्सालय जो प्रभावशाली है, जो सरकार के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं, वो कंपनियों से सीधा रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद करके और कालाबाजारी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सरकार इसके ऊपर अंकुश लगाने का काम करे और आम मरीज को, गरीब मरीज को भी समय के ऊपर ये इंजेक्शन मिल सके उसकी माकूल व्यवस्था करे। वही खबर जयपुर से, जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कर कोरोना के खिलाफ इस जंग को मजबूती से लड़ रहा है। जहां उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया कि अब 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीका लगवा सकते हैं। नमस्कार। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने में भारत ने अग्रिम भूमिका निभाई है और इसी तरीके से प्रतिरक्षा के तौर पर वैक्सीनेशन में हम दुनिया में अव्वल हैं। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन भी और कोरोना से जंग भी हम मजबूती से लड़ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक निर्णय से अब 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों को भी वैक्सीनेशन हो सकेगी। इससे पहले 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को ये वैक्सीन उपलब्ध थी। इस पे विकल्प भी हैं कि 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के अपनी स्वेच्छा से निजी तौर पर भी इन वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्य सरकारों को भी ये स्वतंत्रता है कि वो कंपनियों से सीधे प्रत्यक्ष तौर पर वैक्सीन खरीद के अपने प्रदेश के नागरिकों को ये प्रतिरक्षा उपलब्ध करवा सकते हैं। मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। वही खबर लालसोट से आ रही है, जहां कोरोना गाइडलाइन के पालन न करने पर पुलिस ने 53 चालान काटे हैं। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के थाना मंडावरी क्षेत्र में लगातार कोरोना का बढ़ता हुआ प्रकोप देखने को मिल रहा है। सोमवार को भी कोरोना के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना की दूसरी लहर से बढ़ रहा संक्रमण दिन ब दिन पॉजिटिव की संख्या में इजाफा कर रहा है। चिकित्सा विभाग अभी भी कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। बढ़ रहे आंकड़े चिंता का विषय हैं। आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। मंडावरी व इसके आसपास के परिक्षेत्र में प्रतिदिन पॉजिटिव की संख्या बढ़ने के बाद आज थानाधिकारी भरतलाल के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, कुशलपाल, वीरभान, मदन लाल की टीम ने बिना मास्क घूमने वालों मोटर व्हीकल एक्ट में 28 व कोरोना महामारी अधिनियम में 53 चालान कर लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। थानाधिकारी ने बताया कि निरंतर बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या के कारण दिन भर चालान कार्रवाई एवं बाजार में सख्ती के सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया गया। वहीं दौसा के सिकंदरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना काल में चोरों की धमाक चौकड़ी 3 मकानों को अपना निशाना बना लिया है। मकान की खिड़कियां काटकर लाखों रुपए की नकदी और जेवर पार कर लिए। मकान में सो रहे परिवार के लोगों को कमरे में बंद करके ये घटने को अंजाम दिया गया। वहीं सिकंदरा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। पीड़ित परिवार ने शादी के लिए गहने व नकदी लाकर रखे थे। वहीं दौसा के पुलिस अधीक्षक ने आज स्वयं वैक्सीनेशन करवाया और लोगों से भी वैक्सीनेशन करवाने का आग्रह किया है। जिला मुख्यालय दौसा पर आज पुलिस अधीक्षक दौसा अनिल बेनीवाल के द्वारा आदर्श कोविड सेंटर, जिला चिकित्सालय
में स्वयं को वैक्सीनेशन प्रथम बार करवाया गया तथा सभी दौसा नागरिकों को वैक्सीनेशन कराने की सलाह दी गई और बताया कि वैक्सीन को लगाने से किसी तरह का कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। वह आम जन को सरकार की गाइडलाइंस की पालना करते हुए 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। वह स्वयं आगे बढ़कर वैक्सीनेशन को पूर्ण करवाएं ताकि कोरोना के बढ़ते हुए रोगियों की संख्या को रोका जा सके। वही खबर जयपुर से, जहां भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेशवासियों को शक्ति के पर्व अष्टमी की शुभकामनाएं दी और निवास पर अपने परिवार के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं उन्नति की भी कामना की। जयसिंहपुरा में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के द्वारा एक मकान को सैनिटाइज किया गया है। ये दीक्षित साहब है, इनके आज परिवार में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कौन पाए गए सर आपके? मेरे भाभी जी। भाभी जी, क्या नाम है सर उनका? शारदा दीक्षित। क्या उम्र होगी सर उनकी? उनकी उम्र सर लगभग 60 साल के करीब। 60 साल के करीब। तो कहीं घूमने वगैरह जाती थी या नहीं सर, घर ही नहीं थी वो। घर में ही हो गया एक? चलो, पता ही नहीं चला कैसे हुआ? अभी रिपोर्ट कराई तो दुर्लभ जी में एडमिट है वो। अच्छा, दुर्लभ जी ने सर उनको एडमिट करवा दिया। उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। फिर हमने तत्काल सैनिटाइजेशन के लिए फोन किया। हाँ हाँ। नगर निगम वालों ने बहुत अच्छे तरीके से आगे सैनिटाइज कर दिया है। कितने लोग हैं सर परिवार में आप लोग? 8-10 लोग। तो आपने क्या सबका टेस्ट करा लिया है? क्या कराया? हाँ सर, अभी भी पॉजिटिव आई है। अच्छा, आप कराएं? करवाएंगे हम सब लोग क्वारंटाइन। और सर ये जो अभी चल रहा है कोवैक्सीन वाले इंजेक्शन लगवाए थे नहीं लगवाए? हाँ, लगवा चुके थे उनके? उसके बाद भाभी जी का नहीं लगा था, बाकी सबके लग गया था। बाकी सबके? हाँ, ठीक है। तो हम आपको दुआ करते हैं प्रभु से कि आपको उसको शक्ल करें। थैंक यू। किस लिए आए सर आप? किस लिए आए यहाँ पे? पॉजिटिव मिला है यहाँ से और सैनिटाइज किया है। अच्छा, सैनिटाइज किया है। तो किस विभाग की तरफ से आए हैं? नगर निगम फायर ब्रिगेड। क्या स्थिति लग रही है सर कोरोना की पूरे शहर में? पॉजिटिव था वो हॉस्पिटल ले गए। हाँ। हम यहाँ सैनिटाइज कर चुके 2 जगह। अच्छा, आज जयपुर में कितनी जगह किया होगा सर आपने? सर हमने 2-3 जगह कर दिया। आज हम हमें फायर ब्रिगेड से आए। अच्छा, हमें फायर ब्रिगेड से आए। सर जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है? नहीं मिल रहा? सहयोग, पूर्ण सहयोग है। पूर्ण सहयोग है। ठीक है, धन्यवाद सर। न्यूज़ 19 आपका स्वागत करती है। वही खबर अजमेर से आ रही है, जहां एसीबी एडीजी दिनेश एमएन आज अजमेर पहुंचे हैं। जी आपको बता दें कि एसीबी कंट्रोल नंबर का पोस्टर जारी कर दिया गया है। अजमेर एसपी समीर सिंह, एएसपी भोलाराम व एएसपी सीपी शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। वही भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत के लिए नंबर जारी किया गया है 1064। ये नंबर है जिसपे आप भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं खबर जयपुर से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 5:30 बजे मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में वो सीएमआर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग करेंगे। आपको बता दें कि इस मीटिंग में मेयर, डिप्टी मेयर, लोकल बॉडीज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, कमिश्नर, ईओ, वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। वही खबर जयपुर से, जहां पूनम अंकुर छाबड़ा ने जन पखवाड़े के दौरान शराब की बिक्री पर आपत्ति जताई है। वैश्विक आपदा कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है और राज्य सरकार ने प्रदेश में 3 मई तक कर्फ्यू का पूर्ण लॉकडाउन लगा चुकी है, लेकिन जिसका नाम दिया है जन अनुशासन पखवाड़ा। परंतु बड़ा दुख का विषय है कि राज्य सरकार शराब की बिक्री के लिए कितना संवेदनशील है। कोरोना काल में WHO ने भी शराब, सिगरेट व अन्य नशे ना पीने की सलाह दी हुई है और इस महामारी के दौर में स्वयं राज्य सरकार ने 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाने की बात की है, जिससे कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा सके और आम जन में अपील की कि आप घरों में रहें। दूसरी तरफ शराब की बिक्री शुरू करना महामारी को बढ़ाने का प्रयास है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जनता से ज्यादा चिंता सरकार को शराब ठेकेदारों और अपने राजस्व की है। संपूर्ण शराबबंदी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि इस वैश्विक आपदा के समय सरकार का संवेदनहीन होकर शराब दुकानों को खोलने के आदेश तो बहुत ही गलत है। शराब की दुकानों को तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग करती हूँ। पूनम छाबड़ा ने कहा कि शराब बिक्री के आदेश पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, अन्यथा जस्टिस फॉर छाबड़ा संगठन पूरे प्रदेश में इसका विरोध करेगा। वही खबर बाखासर थाना क्षेत्र के साता गांव से आ रही है, जहां एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है।
आपसी रंजिश के चलते एक युवक की पीट कर हत्या करने की ये जानकारी बताई जा रही है। बखासर थाना क्षेत्र के साता गांव में ये सनसनीखेज मामला घटित हुआ है। पुलिस ने शव को सेडवा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए हैं। चौटन, दिप्ती, सेडवा व बाखासर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं मृतक जुम्मा खान मेकनवाला गागरिया निवासी बताया जा रहा है। अब क्या है ये पूरी घटना, इस मामले को फिलहाल मामला पुलिस जांच करने में जुटी है। वही खबर सीकर से आ रही है, जहां महिलाओं ने शराब के ठेके खुलने का विरोध प्रदर्शन किया है। सीकर जिले के खंडेला श्रीमाधोपुर मार्ग स्थित रलावता ग्राम के पास बनी शहीद की मूर्ति के सामने स्थित शराब का ठेका हटवाने की मांग को लेकर आज महिलाओं ने शराब ठेका हटवाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और इस शराब ठेके के सामने धरने पर बैठ गई। इतना ही नहीं, पास में ही सीनियर सेकेंडरी विद्यालय भी संचालित है, बावजूद इसके शराब की दुकान खोली गई। शराब का ठेका हटवाने की मांग को लेकर पिछले दिनों जब विरोध जताया तो प्रशासन ने शराब ठेका अन्यत्र स्थानांतरित करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी भी ठीक मूर्ति स्थल के सामने शराब की दुकान संचालित की जा रही है। जब तक शराब की दुकान मूर्ति स्थल के सामने से अन्यत्र स्थानांतरित नहीं की जाती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में निवेश में आ रही अड़चनों को दूर कर नए प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से शुरू हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां एवं कार्यक्रम लागू किए हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2019, वन स्टॉप शॉप प्रणाली एवं सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्यमियों एवं निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम 2020 के अंतर्गत गठित विनिधान बोर्ड की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन नीति बनाई। इस बार बजट में 500 करोड़ रुपए का आवंटन पर्यटन विकास कोष के लिए किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योग एवं निवेश से जुड़े विभाग पर्यटन विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाएं, प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कार्य करें। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए हम सख्त कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। हमारा उद्देश्य संक्रमण की चेन को तोड़ना है और उन्होंने निर्देश दिए कि जन अनुशासन पखवाड़े के प्रति बंधात्मक प्रावधानों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए। गहलोत सोमवार रात को वीसी के जरिए कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। राजस्थान में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन लगाने के बावजूद कोरोना केसों का हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। राज्य में 24 घंटे में 11,967 नए संक्रमित मिले थे, जबकि रिकॉर्ड 53 लोगों की जान भी चली गई। प्रदेश में सोमवार को कोरोना की पॉजिटिविटी दर इस माह की सर्वाधिक 29.78% दर्ज की गई। इधर राहत की बात तो यह है कि इधर धीरे धीरे रिकवरी की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। और राजस्थान में कोरोना केसों की जिलेवार स्थिति को देखें तो राज्य के 33 में से केवल 3 ही जिले बांसवाड़ा, बूंदी और जैसलमेर ऐसे हैं जहां संक्रमितों की संख्या 100 से कम रही है। इन तीनों जिलों में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 से ऊपर है। सबसे ज़्यादा राजधानी जयपुर में 2011 केस मिले और यहां 11 लोगों की मौत भी हो गई। राज्य में कोरोना कितनी तेज़ी से फैल रहा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4 अप्रैल तक जितने केस पूरे राजस्थान में आ रहे थे, उससे ज़्यादा केस सोमवार को जयपुर में आ गए। राजस्थान में सोमवार को जो रिकॉर्ड केस मिले हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा संक्रमित तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अलवर से आए हैं। इन सभी जिलों को मिलाकर के कुल 6,362 केस नज़र आ रहे हैं। जोधपुर में 1,641 संक्रमित मिलने के अलावा यहाँ 13 मौतें भी हो गई हैं। कोटा में 1307, उदयपुर में 701 और अलवर में 702 कोरोना के नए मरीज मिले। बूंदी के जिले भर में कोरोना महामारी के कहर को रोकने के लिए प्रयास से सरकार ने लॉकडाउन की 3 मई तक का बड़ा
फैसला दिया है, जिसमें सब्जी मंडी, किराना स्टोर, दवा आदि आवश्यक दुकानों को खोला जाएगा। वहीं सरकार ने शादी ब्याह आदि में 50-50 व्यक्तियों की अनुमति प्रदान की है। सरकार की इस नई गाइडलाइन का पालन विरोध करते हुए अन्य कपड़ा, जर्नल, जूते, चप्पल, फोटोग्राफी आदि दुकानों पर प्रतिबंध को लेकर व्यापारियों ने सोमवार शाम लाखेरी उपखंड कार्यालय पर वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष प्रयागराज शर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि चाहे समय की कटौती कर दी जाए, किंतु शादी ब्याह को देखते हुए सभी दुकानें खोलने के लिए संशोधित आदेश निकाले जाए, जिससे अन्य व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारों को भी राहत मिल सके। वहीं व्यापारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, यदि सरकार ने ऐसा न किया तो छोटे दुकानदार रोड पर आ जाएंगे, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। दुकानदारों ने उपखंड अधिकारी से चर्चा करते हुए यह भी कहा कि 2 वर्ष से व्यापारी कोरोना महामारी की मार झेल रहे हैं। वहीं छोटे व्यापारियों ने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारा लाखों रुपए का माल दुकानों में बंद है, उसे बेचने के लिए हमें कुछ घंटों की छूट मिलनी चाहिए, वरना हमारी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो सकती है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के साथ ही पूरे प्रदेश में एक बार फिर आर्थिक गतिविधियों के ठप होने और मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। लेकिन मंदी के इस दौर में राजस्थान फाउंडेशन ने प्लान बनाया है एक साथ हजारों लोगों को रोजगार मुहैया कराने का, और वह भी फिल्मों के जरिए। मुगल आजम से लेकर जोधा अकबर तक और गाइड से लेकर के टशन तक फिल्मों की शूटिंग के लिए राजस्थान मुंबई के निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद रहा, और अब राजस्थान सरकार इसी पसंद को लोगों को रोजगार दिलाने के लिए भुनाने का प्लान बना रही है। सरकार की इस कोशिश को साथ मिला है अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे बड़े सितारों और प्रोड्यूसर्स गिल्ड जैसी बड़ी संस्थाओं का। बड़े निर्माता, निर्देशकों और बॉलीवुड के नामचीन सितारों ने सरकार के साथ बातचीत में राजस्थान को फिल्म शूटिंग की बड़ी डेस्टिनेशन बनाने को लेकर जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई। आमिर खान तो राजस्थान सेंट्रिक फिल्म की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव ने जो प्लान बनाया, उसके तहत निर्माता निर्देशकों को पेशकश भी की गई कि अगर शूटिंग राजस्थान में की जाती है, तुम छुट्टी के लिए पूरी लॉजिस्टिक मदद मुहैया कराएंगे। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम गहलोत ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क नहीं दिखना चाहिए। मास्क न पहनने पर चालान करने के बाद संबंधित व्यक्ति को मास्क उपलब्ध भी करवाया जाए। वही खबर किशनगढ़ से आ रही है, जहां किशनगढ़ के एक बाड़े में कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। किशनगढ़ के निकटवर्ती ग्राम बरना में कानाराम गुज्जर के बाड़े में कुछ आकस्मिक लोगों ने आग लगा दी। आग लगाने के बाद अज्ञात व्यक्ति मौके से फरार हो गया। आग का तेज धुआं देखते ही सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण बाड़े के पास एकत्रित हो गए एवं आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। आग लगने की जानकारी अग्निशमन सेवा किशनगढ़ को दे दी गई है, जहां से अग्निशमन सेवा की गाड़ी ने आकर बाड़े की लगी आग पर काबू पा लिया। बाड़े में लगी आग से लकड़ियां व बाड़ जल गई, जिससे कानाराम गुज्जर का हजारों रुपए का नुकसान हो गया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा बड़ी जनहानि होने की संभावना थी। जानकारी के अनुसार असामाजिक तत्वों का जल्द ही पता लगाकर दोषी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दौसा के पुलिस अधीक्षक ने आज स्वयं वैक्सीनेशन करवाया और लोगों से भी वैक्सीनेशन करवाने का आग्रह किया है। जिला मुख्यालय दौसा पर आज पुलिस अधीक्षक दौसा अनिल बेनीवाल के द्वारा आदर्श कोविड सेंटर जिला चिकित्सालय में स्वयं को वैक्सीनेशन प्रथम बार करवाया गया तथा सभी दौसा नागरिकों को वैक्सीनेशन कराने की सलाह दी गई और बताया कि वैक्सीन को लगाने से किसी तरह का कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। वह आम जन को सरकार की गाइडलाइंस की पालना करते हुए 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। वह स्वयं आगे बढ़कर वैक्सीनेशन को पूर्ण करवाएं ताकि कोरोना के बढ़ते हुए रोगियों की संख्या को रोका जा सके। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की सुबह की अपडेट की ओर।
मौसम विभाग ने सीकर में चेतावनी जारी की है। शेखावाटी में अंधड़ और बारिश की चेतावनी दी गई है। पल पल वहाँ पे मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है और 20 से 22 अप्रैल तक धूल भरी आंधियाँ चलेंगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मेघ गर्जना के साथ में वहाँ पे बारिश होगी। जालोर के अंदर कोरोना के बीच कलेक्टर की ड्यूटी पर गपशप शुरू हो चुकी है। पहली कोरोना लहर के दौरान हिमांशु गुप्ता कलेक्टर थी, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट के चलते कोरोना से जीत भी गया था उस टाइम पे जालोर। लेकिन इस बार कोरोना फैलने से पहले ही उनका तबादला हो गया। अब आखिर जालोर की कमान कौन संभालेगा और किस प्रकार संभालेगा। कोटा के अंदर युवक में चाकू से हमला किया गया। महावीर नगर थाना क्षेत्र के केशवपुरा सेक्टर 7 की यह घटना बताई जा रही है और घायल अभिषेक जैन को अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है और पुलिस हमलावरों की अभी भी तलाश में जुटी हुई। कोटा के अंदर रिश्वतखोर एएसआई को आज कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। आरोपी एएसआई सुगम सिंह, कल एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और दौसा निवासी युवक को लूट के मामले में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत मांगी थी। 20,000 की रिश्वत लेते हुए भीमगंज मंडी थाने में उन्हें ट्रैप किया गया था। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,59,170 नए केस आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 1761 लोगों की मौत भी हुई है और 24 घंटे के अंदर 1,54,761 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के 20,31,977 अभी एक्टिव केस हैं और कोरोना से अब तक 1,53,21,090 लोग संक्रमित हुए हैं। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।